Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying cash flow statement. The question is from the following information calculate net profit before tax and extraordinary items. तो हम लिखेंगे calculation of net profit before tax and extraordinary items. तो कैलकुलेशन आप न लिख के मैंने लिख दिया फॉलोइंग इज द नोट टू शो। ये नोट दिखाना है, इसमें नोट बनाना है या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सरप्लस दे रखा है, बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दे रखा है। थोड़ा टेक्निकल है, यू कैन सी दिस। इसमें सरप्लस फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज डिफरेंस ऑफ अ बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपके प्रॉफिट है 6,45,000 और ओपनिंग में लॉस है 90,000। तो ये माइनस है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट ये लॉस माइनस में ब्रैकेट में 90,000 दे रखा है, यानी 90,000 को पहले कवर किया, यानी लॉस था, गड्ढा भरा 90,000, फिर प्लस में ऊपर आया 6,45,000। तो इस साल कमाया डिफरेंस, ये दोनों का जो डिफरेंस है 7,34,000। यहाँ पे 7,35,000 होना चाहिए, मैंने गलत किया हुआ है, इसको मैं ठीक करता हूँ। इट इज ए कैलकुलेशन मिस्टेक, टाइपिंग एरर। तो दैट इज आई विल शो यू, आई विल टेल यू हाउ इट विल बी डन। इट इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन से, इट इज 7,35,000। दिस इज जस्ट टाइपिंग मिस्टेक, इसके साथ इसको ऐड करेंगे क्योंकि माइनस एंड ब्रैकेट इज इक्वल टू प्लस। तो 7,30,000 प्रॉफिट हुआ है। एड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ो, एक एक करके आइटम ऐड करते जाओ। दैट इज प्रपोज डिविडेंड, हमेशा लास्ट ईयर का डिविडेंड व्हिच इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। पिछले साल का डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है 90,000, इस साल का 1,35,000। तो पिछले साल का डिविडेंड यहाँ पे ऐड कर देंगे लास्ट ईयर का। तो करेंट ईयर का पे हो रहा है, वो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये खाली आप लिख देना प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर, इतना लिखोगे बस, दैट इज ऑल। मैं आपका जानकारी के लिए इतना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। देन जनरल रिजर्व को ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उन्होंने खाली जनरल रिजर्व लिखा है। अब खाली जनरल रिजर्व लिखो या ट्रांसफर लिखो, 1,80,000 से 1,65,000 माइनस करेंगे तो इट विल बी 15,000। Then next one will be interim dividend paid during the current year. Interim dividend उन्होंने खाली लिखा है interim dividend paid during the current year। तो हमने एकदम एग्जैक्टली वो सेम चीजें को उतार लिया। और हमेशा एग्जैक्ट चीजें को अगर लिखो क्वेश्चन में, दिस इज ए मच बेटर वे टू गेट द आंसर, और करेक्ट होगा, ज्यादा एग्जैक्टिट्यूड होगा कि उनका वर्डिंग आप यूज कर रहे हो। और नेक्स्ट वन इज वर्क ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, लास्ट ईयर का था 2,70,000, इस साल वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 3,60,000 हो गया। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आता है, ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 90,000। देन नेक्स्ट वन इज लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर क्वेश्चन में दे रखा है 4 लाख। तो इंश्योरेंस क्लेम उसके लिए 2 लाख मिला, वो 2 लाख यहाँ पे लेस में लिख देंगे extraordinary receipts में। and the last word is provision for tax made during the current year, current year का tax provision। आप देखो 2 लाख मतलब लास्ट ईयर का था current year tax provision, और डायरेक्ट दे रखा है provision for tax made during the current year। तो current year का tax provision made जो होता है, तो current year तो मैंने लिखा है, बट provision for tax provision made इतना ये current year के लिए होता है। और इसी को टैक्स पेड करके लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि एक ही फिगर दे रखा है। 2 दिया होता है तो करेंट ईयर वाला ऐड होता है, लास्ट ईयर वाला लेस होगा बाद में, अभी नहीं, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो ये सारे आइटम को आप ऐड करो, ऐड करके आपको अमाउंट कॉलम में दिखाओ, फॉर्मेट को फॉलो करो, एक इजी फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। तो 10,75,000 प्लस 7,35,000 which is equal to 18,10,000। Then less extraordinary items credited to statement of profit and loss। एक होता है refund of tax is there 6,000, refund of tax 6,000। Then next one है
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 2 लाख, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 2 लाख, 6,000 और 2 लाख का डिफरेंस है 2,06,000, 2,06,000 18,10,000 से 2,06,000 जाएगा तो डिफरेंस ये आएगा, दिस विल बी लाइक दिस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 16,04,000, 16,04,000 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसी आंसर के साथ हम आगे चलेंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने जितना बढ़िया करना था कर दिया। यू सी हाउ इट कैन बी डन।